शरणम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 37वां दोहा को वर्णन करते हुए कहते हैं, ये रामचरितमानस जो पुष्करिणी जो मान सरोवर है उसी के बारे में वो वर्णन करते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो पानी है उसी को तो वर्णन किए हैं और सोपान जो है उसी को भी वर्णन कर चुके हैं। इसमें जो रघुपति महिमा है वो तो अगाध जल का उपमा देते हुए गोस्वामी कहते हैं, इसमें जो पुरैनी है, पुरैनी का अर्थ है पद्म, जो पद्म फूल है वो क्या है, कहाँ से है? ये राम कथा का पद्म फूल कौन है कि कौन किसको हम यहाँ पर पुरैनी वर्णन किया गया है। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजो मनि सी पशुहाई, पुरैनी सघन। इस मानस सरोवर में जो छाई हुई जो पद्म पत्र है, पद्म फूल है, वो कौन सा है? कहते हैं कि ये जो चारु चौपाई है, जो चौपाई लिखा है यहाँ, वही उसी को यहाँ पर पद्म फूल का रूप दिया गया है। कहते हैं कि जैसे संपूर्ण रामचरितमानस में चौपाई छाई गया है, सबसे ज्यादा कौन सा है? चौपाई है। उससे थोड़ा कम कौन सा है? ना दोहा है। उससे थोड़ा कम कौन है? ना छंद है, छंद है। उससे भी थोड़ा कम कौन है? ना सोरठा है। सोरठा से भी कम छंद से कम श्लोक है। यहाँ पर श्लोक, सोरठा, छंद, चौपाई, इसी को लेकर यही राम कथा वर्णन किया गया है। इसमें जो छाए गए हैं, जो किस ने कहते हैं कि मूल जो रामचरितमानस है उसमें तो 24,000 चौपाई, सोरठा, दोहा, छंद, ये सब मिलाकर 24,000 हुआ था। लेकिन उससे कुछ कारणवश उसी को निकालते कुछ ऐसे समय क्रम से वो खोते इतना खो गया। अभी तो यहाँ पर कोई कहते हैं कि 4,000 चौपाई है, लेकिन दोहा तो 1,075 दोहा है, हम जानते हैं। लेकिन चौपाई का संख्या यहाँ पर कहीं अधिक कहा जाता है, कहीं कम कहा जाता है। जो भी हो, चौपाई ज़्यादा है, अर्थात संपूर्ण रामचरितमानस में चौपाई छाए गए हैं। जैसे पुष्करिणी में पद्म, जब जिस पुष्करिणी में पद्म होता है वो पद्म पत्र और पद्म फूल पूरे पुष्करिणी को छाए जाते हैं, वैसे ही पुरैनी सघन घनीभूत भाव से को क्या है? न चारु चौपाई, चारु अर्थात सुंदर चौपाई, सुंदर चौपाई यहाँ पर है। और ज्यादा क्या कहते हैं? जुगति मंजो मनि सी पशुहाई। यहाँ पर कुछ जुक्ति है। जुगति जो है वो पद्य भाषा है, उसका गद्य भाषा जो है जुक्ति। कुछ ऐसी जुक्ति के माध्यम से ये यहाँ पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को प्रकट किया गया है। वो जो जुक्ति है वही मंजू का अर्थ है सुंदर। जुक्ति जो है
वही तो मणि है। कहाँ का? न सीप के अंदर रहने वाला जो मणि है उसी को यहाँ युक्ति कहा गया है। बहुत सारे युक्ति को मिलाकर ये राम कथा बनाया गया है। हर चौपाई, हर दोहे और हर श्लोक में कुछ कुछ ऐसी युक्ति यहाँ बताया गया है जिसको देखने से, जिसको सुनने से मन पूरा भा जाता है, मन उसमें ही लग जाता है। उसी को कहते हैं यहाँ का मणि है। वो मणि क्यों कहा गया? वो कभी मिटने वाला नहीं है। उसी को कोई गलत साबित करने के लिए निकलेगा तो वो खुद गलत साबित हो जाएगा, लेकिन वो गलत साबित नहीं कर पाएगा। और क्या कहते हैं ना, इसी को मणि इसलिए कहते हैं वो स्वयं प्रकाशित है, शास्त्र के द्वारा स्वयं प्रकाशित है, और कोई धूप, कोई कलंक उसी को मिटा नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये मणि जैसे यहाँ का युक्ति है, यहाँ का जो सत्य तथ्य है यहीं पर है। और आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं हम कल देखेंगे। आज का सत्संग है विश्राम। बोलो मानस कोटल बिहारी बिहारी जी महाराज की जय।